दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आपको याद होगा देश के 52वें सीजीआई बीआर गवई साहब ने खजुराहो की मंदिर को लेकर एक फैसला सुनाया था और टिप्पणी भी की थी। उसके बाद बीआर गवई साहब को देश विरोधी, हिंदू विरोधी, गवार गवई, गद्दार, भिमटा, न जाने क्या क्या कहा गया था। लेकिन आज वही लोग 53वें सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत की तारीफ कर रहे हैं। आखिर सूर्यकांत साहब ने ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद सूर्यकांत जी की ज़बरदस्त तरीके से तारीफ हो रही है। दोस्तों, कायदे से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का हमें सम्मान करना चाहिए, चाहे वो फैसला अच्छा हो चाहे गलत हो, क्योंकि वो देश की सबसे बड़ी अदालत है। इस देश में किसी न किसी संस्था पर तो यकीन करना ही पड़ेगा। हर फैसले हर व्यक्ति के हिसाब से तो नहीं आएंगे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है, और आज जस्टिस सूर्यकांत की जहां कई लोग आलोचना कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग उनकी तारीफ भी कर रहे हैं, क्योंकि आज सीजीआई सूर्यकांत ने न सिर्फ फैसला सुनाया बल्कि एक सख्त टिप्पणी भी की है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रहा था, आदेश दे रहा था, निर्देश दे रहा था, लेकिन सच्चाई तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट से देश की जनता को इंसाफ की उम्मीद होती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जब इंसाफ होता है, जब हर कोई संतुष्ट होता है उस इंसाफ से, उस न्याय से, तब जाकर माना जाता है कि हाँ भाई, ये फैसला बड़ा बढ़िया था। तो आखिर आज ऐसा क्या हुआ कि सीजीआई सूर्यकांत की कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग तारीफ भी कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस हेडलाइन को देखिए आप। मंदिर का धन भगवान का है, सुप्रीम कोर्ट बोला इसका इस्तेमाल बैंकों को बचाने के लिए नहीं कर सकते। मंदिर का पैसा देवता की संपत्ति, बैंक बचाने में उपयोग नहीं हो सकता। चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के फैसले में मंदिर, भगवान, पैसे का जिक्र है, इसलिए दोस्तों ये केस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर से कह दिया है कि मंदिर का पैसा भगवान का है और इस धन का इस्तेमाल सरकारी बैंकों को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं हो सकता। दोस्तों, ये तो आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होता है वो एक नज़ीर माना जाता है। भले ही सुप्रीम कोर्ट केरल के मामले की सुनवाई करे, छोटे से किसी मंदिर के मामले की सुनवाई करे, तो उस फैसले का व्यापक असर होता है, पूरे देश में वो फैसला लागू होता है। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में केरल के कुछ सहकारी बैंकों की याचिका पहुंची थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच का गठन किया जिसमें सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची मौजूद थे। लॉ लाइव की रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि सुनवाई के दौरान इस पीठ ने पूछा, केरल हाई कोर्ट के निर्देश में क्या गलत है। सीजीआई सूर्यकांत ने पूछा, आप मंदिर के धन का इस्तेमाल बैंक को बचाने के लिए करना चाहते हैं, ये निर्देश देने में क्या गलत है कि मंदिर का धन एक सहकारी बैंकों में रखने के बजाय, जो बड़ी मुश्किल से सांस ले रहा है, एक स्वस्थ राष्ट्रीयकृत बैंक में जाना चाहिए जो अधिकतम ब्याज दे सके। तो यहाँ पर लड़ाई एक मंदिर के पैसे की है। झगड़ा इस बात को लेकर था कि मंदिर का पैसा जो है वो सहकारी बैंक में जाए या फिर राष्ट्रीयकृत बैंक में जाए। तो यहाँ पर सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने साफ तौर से अपने फैसले में ये स्पष्ट कर दिया कि जो मंदिर का धन है, अगर वो राष्ट्रीयकृत बैंकों में जाए तो वहाँ पर ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, ज़्यादा लाभ मिलेगा। सहकारी बैंकों में मंदिर का पैसा ना जाए, ये आदेश निर्देश आज सीजीआई सूर्यकांत ने दिया है। इस सुनवाई के दौरान सीजीआई ने कहा कि मंदिर का धन सबसे पहले भगवान का है, इसलिए इस धन को केवल मंदिर के हितों के लिए ही बचाया, संरक्षित और उपयोग किया जाना चाहिए। ये किसी सहकारी बैंक के लिए आय या अस्तित्व का स्रोत नहीं बन सकता। इसके बाद याचिकाकर्ताओं के जो वकील थे उन्होंने कहा कि 2 महीने के भीतर जमा राशि वापस करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा जारी अचानक निर्देश से कठिनाइयां पैदा हो रही हैं। सीजीआई ने कहा कि आपको लोगों के बीच अपनी विश्वसनीयता स्थापित करनी चाहिए। अगर आप ग्राहकों और जमाओं को आकर्षित करने में असमर्थ हैं
तो ये आपकी समस्या है। यहाँ पर सीजीआई ने साफ तौर से स्पष्ट कर दिया कि जो सहकारी बैंक हैं अभी वो उस तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए। तो नए सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत के इस फैसले की बहुत ज़्यादा इस समय तारीफ हो रही है, और तारीफ वो लोग कर रहे हैं खास तौर से जो बी.आर. गवई का विरोध कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस सूर्यकांत ने फैसला जो सुनाया है ये इन लोगों के हित में है जो लोग मंदिर के धन का इस्तेमाल करते हैं, उसे अपने हिसाब से किसी बैंक में जमा करते हैं, किसी तरीके से उस पर लाभ कमाते हैं। तो आज एक नज़ीर पेश किया है सीजीआई ने, कह रहे हैं कि मंदिर का पैसा देवता की संपत्ति है और इस धन का उपयोग सहकारी बैंकों को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकता। तो देश के 53वें सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने जिस तरीके से आज मंदिर और मंदिर के पैसे, देवी देवता, भगवान की बात की, दोस्तों इनका ये फैसला आपको कैसा लगा? क्या लगता है मंदिर का पैसा किसका है, इसे कहाँ उपयोग होना चाहिए? इनके इस फैसले से आप लोग कितने सहमत हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।